मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना साथ की साइड उसको छिपा देता हूँ मैं, ताकि अगर वो देखें तो उन्हें कुछ मिले नहीं। बार बार कैमरा बंद करना पड़ता है। पहली बात तो भारतीय हूँ भाई, और दूसरी बात ये जो एरिया है ना, आपको मैंने बताया था अक्साई चीन, यहाँ लिमिट में रहना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि बार बार मेरा फ़ोन चेक करें या कुछ और। मैंने तो सोचा था कि बहुत बैकवर्ड होगा भाई, पर ये मेरी आशा से उम्मीद से कहीं परे है। अपने देश के बगल में दूसरा देश का टाउन देखना एक अलग ही मज़ा है भाई। वैसे मैं शाना बन ही रहा हूँ भाई, हर पास से तो कैमरा है यहाँ पे, हर जगह कैमरा है। जिस चौक पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ तकरीबन 30 कैमरा होंगे यहाँ पे। Welcome to China. आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, आपको बता दूं होतान सिटी में। होतान सिटी स्पेशल क्यों है भाई मेरे लिए? सीमा के उस पार तो मैं काफी ट्रैवल किया है भाई। कहने का मतलब ये है लेह लद्दाख। अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो ये सिटी बिल्कुल बॉर्डर के लगती सिटी है भाई। काफी समय से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, लद्दाख के उस पार क्या है भाई, क्या सिस्टम है? ये वही एरिया है जो आपने सुना होगा अखबारों में, समाचारों में। आपको बता दूं मैं थोड़ा हल्के से बोलता हूँ भाई, अक्साई चीन। फिलहाल हूँ मैं अक्साई चीन में। हल्के से इसलिए बोला क्योंकि मुझे लग रहा है ये मुझे ट्रैक कर रहे हैं। लग नहीं रहा भाई, मैं श्योर हूँ। आपने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लो। यहाँ हर जगह सुरक्षा बल है, हर जगह, हर चौक पे। इंग्लिश में नहीं बोलूँगा मैं, हिंदी में ही बोलूँगा भाई। यहाँ हर जगह सुरक्षा बल है, सुरक्षा बलों की चौकी है, हर जगह आपको मिलेगी देखने को। और वो आपको बार बार चेक करेंगे, रोकेंगे, बोलेंगे कौन है, क्या है, कहाँ से है, सब कुछ चेक करते हैं भाई। वो सामने देखो आर्मी का ट्रक मुड़ रहा है, वो देखो सामने। थोड़ा जूम करता हूँ भाई, ये देखो, दिख गया? ये तो एक छोटी सी झलक थी आपको जो मैंने दिखाई है। ऐसी ऐसी काफ़ी झलक आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, तो वापस से मुद्दे पे आते हैं। मैं ये देखना चाहता था कि सीमा के उस पार क्या हो रहा है, कैसा है, देखने में कैसी है अक्साई चीन। तो मैं आ गया यहाँ पे। ये देख के मैं बिल्कुल हैरान हो गया। काफी डेवलप्ड है भाई, काफी डेवलप्ड है। अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं, ये देखो, ये 4 लाइन रोड है भाई। ये गाड़ियां जा रही हैं, बीच में आपको सफेद रेलिंग दिखेगी और रेलिंग की उस साइड भी 4 लाइन रोड है। मतलब शहर के बीचों बीच 8 लाइन रोड, बहुत बड़ी बात है भाई। और ये देखो साथ में इन्होंने बागवानी भी की हुई है। 8 लाइन रोड तो उस साइड रह गया, उसके साथ साथ ये बागवानी भी है। और 8 लाइन रोड के अगर आप उस पार देखोगे तो पैदल चलने का रास्ता और बागवानी से ये आ गया भाई। अब मैं बंद करता हूँ। सेना वाले आ गए थे भाई, मुझे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस नॉर्मल पासपोर्ट दिखा दिया, बात खत्म हो गई। कुछ ऐसा माहौल था। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा था कि कितना डेवलप है। वो तो मैंने बता दिया था कि 8 लाइन रोड उस साइड और बीच में ये लगाया हुआ है। और ये देखो भाई, पैदल चलने का रास्ता कितना चौड़ा है और साथ में पार्क है भाई। मतलब पूरा खुला डुला अच्छे से डेवलप कर रखा है भाई, बहुत अच्छे से। साथ ही आपको गगनचुंबी इमारतें भी दिखेंगी। ये देखो चारों तरफ इमारतें हैं बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही सिटी है, काफी डेवलप कर रखा है। जो मन में इच्छा थी ना वो पूरी हो रही है। खुद भी घूम रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये नहीं कि खाली मैं आपको ये एरिया दिखाऊंगा, आपको मैं पतले रास्ते भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि शहर में मेन जगह दिखाई। वैसे तो ये मेन जगह नहीं है, ये नॉर्मल सिटी है भाई। आपको हर जगह 4 लाइन 8 लाइन रोड इजीली मिलेंगे। पर अब चलते हैं थोड़ी संकरी गलियों में, मतलब पुराने शहर की तरफ। ये देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हर चौक पे चौकी है। वो सामने देखो चौकी है ना। बाकी मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना साथ की साइड उसको छिपा देता हूँ मैं। आईफोन में हाइड का ऑप्शन होता है, तो साथ के साथ उसको छिपा रहा हूँ मैं, ताकि अगर वो देखें तो उन्हें कुछ मिले नहीं। अब बिल्कुल एग्जैक्ट चौक पे खड़ा हूँ भाई, बहुत बड़ा चौक है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा वीडियो में यार, वहाँ सामने रेड लाइट है। जैसे ही ग्रीन होगी हम रोड की उस साइड जाएंगे। उस साइड नहीं जाऊँगा, उस साइड तो आपको पता है ना, सुरक्षा बल भी खड़े हैं और थोड़ा हाल दूसरा है भाई उस साइड। तो इसी साइड चलते हैं। बाकी इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है भाई, हर जगह कैमरे आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने देखो, देख गए कैमरे। ये मत सोचो कि खाली कैमरे हैं, ये आपका फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपकी पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी इसी कैमरे के द्वारा। यहाँ ज्यादा शाने मत बनना। ये देखो मेरे ऊपर पीछे हर जगह है भाई। वैसे तो ये लोग इस शहर को काफी पिछड़ा मानते हैं भाई। जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मुझे फील हुआ है, बिल्कुल भी पिछड़ा नहीं है। एक परफेक्ट सिटी है भाई, परफेक्ट अच्छा शहर है। काफी डेवलपमेंट चाइना ने की है। वैसे तो ये लोग पूरे जिनजियांग प्रांत को ही, मतलब पूरे जिनजियांग राज्य को ही लेस डेवलप मानते हैं बाकी के चाइना के हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं जिनजियांग में उरुमकी में था, बहुत अच्छा सिटी था भाई। और मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छी सिटी है। अब थोड़ा आपको होतान के बारे में डिटेल से बताता हूँ ताकि आप समझ सको असली चक्कर क्या है, असली सीन क्या है। बार बार कैमरा बंद करना पड़ता है। पहली बात तो भारतीय हूँ भाई, और दूसरी बात
ये जो एरिया है ना, आपको मैंने बताया था अक्साई चीन, यहाँ लिमिट में रहना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि बार बार मेरा फ़ोन चेक करें या कुछ और। चलो वो आप पीछे मुद्दे पे आते हैं एक बार फिर से। बाकी कल वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिन्हें नहीं देखी वो पक्की देखना भाई, कैसे सर्वाइव करके मैं यहाँ तक पहुँचा था, आप लोगों को पता लगेगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था होतान प्रीफेक्चर। आपको प्रीफेक्चर का मतलब देसी भाषा में समझाता हूँ भाई। प्रीफेक्चर का मतलब होता है एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र। स्पेशली ये लोग प्रीफेक्चर वर्ड चीन में यूज करते हैं। प्रीफेक्चर के अंडर में बहुत से गांव, कस्बे, टाउन आते हैं भाई, और उन सभी का प्रशासन यहीं से काम करता है। आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब ये है होतान प्रीफेक्चर में जितने भी गांव हैं, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी कस्बे, वो यहीं से हैंडल होंगे, तभी ये लोग इसको होतान प्रीफेक्चर बोलते हैं। जो अपना विवादित एरिया है ना इनके साथ, वो भी इसी के अंडर में, और वो नज़दीकी है भाई। आपको थोड़ा ज्ञान और देता हूँ भाई, आपको होतान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता हूँ मैं। दक्षिण में तिब्बत लगता है, पश्चिम में अपना लेह लद्दाख लगता है। कोई बंदा मेरे पास आता है तो मैं चुप हो जाता हूँ भाई। लेह लद्दाख के साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वो भी यहाँ लगता है। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी जनसंख्या कितनी है। इस शहर की जनसंख्या 4 से 5 लाख है। बाकी अगर आप बात करो पूरे होतान प्रीफेक्चर की, तो लगभग 15 से 20 लाख इनकी जनसंख्या है भाई। अब बात करते हैं मेन धर्म की, मेन रिलीजन कौन सा है यहाँ पे। थोड़ा पास्ट में जाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। 10वीं सदी तक होतान पूरा बुद्धिस्ट था भाई। 10वीं सदी में यहाँ इस्लाम आया और अब मैक्सिमम लोग मुस्लिम हैं। ये देखो भाई, जगह जगह चौकी हैं। मैं आपको बता भी रहा हूँ और ध्यान भी रख रहा हूँ, दो काम एक साथ कर रहा हूँ। वैसे इस शहर में हान चाइनीज और कुछ बुद्धिस्ट लोग भी हैं भाई। हान चाइनीज जो मेन चाइनीज है उन्हीं को बोलते हैं भाई। कहने का मतलब ये है 92% लोग चाइना में हान चाइनीज ही हैं। पर जहाँ मैं हूँ, जिस प्रांत में मैं हूँ, यहाँ मोस्टली उइगुर मुस्लिम है। उइगुर मुस्लिम का तो आपने नाम सुना होगा भाई, आपने काफ़ी सुना होगा। इन लोगों को दबा के रखते हैं, सरकार इन पे कंट्रोल करके रखती है भाई। आज 1 अप्रैल है भाई, मैं ये वीडियो 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल थी 31 मार्च, यानी कल थी यहाँ पे ईद। कल मैं यहीं पे था, मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं देखा, कोई कुछ खास नहीं देखा। जैसा कि आपने सुना है कि सरकार यहाँ कंट्रोल करके रखती है, वो बात सच है भाई। मैंने यहाँ कोई जश्न वगैरह कुछ भी नहीं देखा, और अब तक मुझे एक भी सिंगल हिजाब नहीं दिखा। उरुम की शहर में तो ये था ही, पर यहाँ भी मतलब पूरे जिनजियांग प्रांत को ही ऐसे रखते हैं ये लोग। अब कुछ लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है, अलग तारीख होगी, तो मैं गूगल असिस्टेंट से पूछूंगा आपके सामने आज क्या तारीख है भाई, गूगल बताएगा, आपको सबूत मिल जाएगा। अब मैं आपके सामने पूछूंगा और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ भाई। ये देखो, आज 1 अप्रैल है। आज क्या तारीख है? आज मंगलवार 1 अप्रैल 2025 है। सुन लिया भाई आपने। अब इसी अगला सवाल पूछता हूँ, ईद कब थी? अरे भारत में ईद 31 मार्च को मनाई गई थी। सुन लिया भाई आपने। अब तो डेट कंफर्म हो गई होगी। मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं दिखा भाई, ना ही कुछ मतलब स्पेशल। पूरा का पूरा मुस्लिम टाउन है ये। बाकी टाउन मुझे 1 नंबर का लगा भाई, पूरी बिल्डिंग है ऊंची ऊंची। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं, बेशक चाहे आज 1 अप्रैल हो, पर ये वीडियो आपको काफ़ी दिनों बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना में सब कुछ बैन है भाई। यूट्यूब लगा लो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब बैन है। अगली बात ये भी है कि चाइना में रहते हुए मैं इसको पोस्ट नहीं करना चाहता, तो आपको काफ़ी दिन वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप, समझदार हो, इशारा ही काफ़ी है। वैसे यार यहाँ गाड़ियाँ बड़ी बड़ी है, देखो लैंड क्रूजर टोयोटा की, और ये रेंज रोवर, ये फिर लैंड क्रूजर, ये फिर लैंड क्रूजर भाई एक और। सच में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कह सकते हो पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे। और आपको गाड़ियों पे धूल दिखेगी भाई, ये देखो BMW पे धूल पड़ी है। इसका एक कारण है, आपको आसमान में भी धूल दिखेगी। फिर एक और रेंज रोवर आ गई भाई। इसका कारण ये है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और लोग बोलते हैं कि उस रेगिस्तान की धूल हवा में चढ़ जाती है, और ये खासकर इन 2-3 महीनों में चढ़ती है। जैसा मैंने सुना है, मैंने लोगों से पूछा है भाई कि ऐसा क्यों है, तो इसका ये कारण बताया कि पूरे साल नहीं रहती, पर 2 महीने 3 महीने ये रहती है भाई। मैंने तो सोचा था कि बहुत बैकवर्ड होगा भाई, पर ये मेरी आशा से, उम्मीद से कहीं परे है। टाउन तो बैकवर्ड होना दूर की बात है, यहाँ के लोग ही बैकवर्ड नहीं है भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कमाल है। अपने देश के बगल में दूसरा देश का टाउन देखना एक अलग ही मजा है भाई। अभी रोड के साथ साथ चल रहा हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। अब कोशिश करते हैं किसी गली में घुसने की। चलो यहीं से घुस जाते हैं भाई, यहीं से घुसते हैं। ये देखो, ये है गली, खाना खा रहे हैं सुरक्षा बल। मैंने कैमरा बंद कर दिया था, उनके नज़दीक आया ना तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे।
एक तो भाई हम दिखते भी अलग है ना, अलग से पहचान लेते हैं भारतीय है या फिर कोई अलग है, इनकी तो शक्ल ही अलग है ना। तो चलो आपको दिखाता हूँ, ऐसी कुछ गली है ये देखो भाई, यहाँ थोड़ा पानी खड़ा है तो ये मत सोचना कि डेवलप नहीं है भाई, ऐसा तो होता रहता है, चाहे दुबई चले जाओ या फिर किसी भी ज़बरदस्त डेवलप सिटी में चले जाओ, ऐसा थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिहायशी एरिया में आ गया भाई, मैंने मैप से देखा और एंट्री कर दी। ये देखो बच्चे को खिला रहे हैं, निहाओ निहाओ लोग यहाँ फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली कहीं तो बहुत कम, बहुत अच्छे लोग हैं भाई। आपको कल की एक घटना बताता हूँ मैं, साथ के साथ आप मेरे चारों तरफ देखते रहना कैसा है। कल मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैं छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया भाई कि मैं मांस मीट चिकन मछली वगैरह कुछ नहीं खाता, मुझे कुछ वेजिटेरियन दो खाने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक नान दिया भाई, नान के साथ ग्रीन टी दी बना के, पीछे बच्चे जा रहे हैं हंस रहे हैं, कौन है ये, नान के साथ ग्रीन टी दी मुझे, फिर मुझे चटनी दी भाई, लाल मिर्चों की चटनी थी, अच्छी चटनी थी। एक नान खाया मैंने चटनी के साथ और ग्रीन टी के साथ, नान खा के मैं बोला कितने पैसे हो गए भाई, तो वो बोलता है नो नो नो, मैं बोला पैसे बोल भाई, नो 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 नो, साफ मना कर दिया। उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, शाम की बात है, थोड़ी लेट नाइट की भाई, पर वो बात मुझे अभी भी याद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग पूरे चाइना में ही आपको अच्छे मिलेंगे, फ्रेंडली हैं और आपकी हेल्प करेंगे भाई। टोटली रिहायशी एरिया, बिल्कुल शांति देखो कितनी है, मुर्गी तो बोल रही है एक आधी, बाकी हॉर्न वगैरह कुछ नहीं। बस यही देखने के लिए आया था मैं कि बॉर्डर के उस पर क्या चल रहा है हर शहर में मैं रिहायशी एरिया में पक्का जाता हूँ भाई, लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे उनके घर हैं, कैसी सड़कें हैं उनके आसपास। ये नहीं कि खाली सिटी सेंटर घूमा और खलास, नहीं भाई, हर जगह देखनी चाहिए। मैक्सिमम उस शहर का बैकवर्ड एरिया या फिर रिहायशी एरिया पक्का देखना चाहिए, तो आपको पता लगता है खाली चकाचौंध ही सब कुछ नहीं है, चकाचौंध ही पूरा शहर नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये लोग देख रहे हैं कौन आ गया। यहाँ बहुत कम आते हैं टूरिस्ट, चाइना में आपको ये जगह जगह मिलेंगे भाई। ये छोटा सा पार्क है, मशीनें वगैरह लगाई गई है यहाँ एक्सरसाइज के लिए, कुछ उस साइड भी हैं भाई, ये देखो। लो भाई आपको ट्रैक्टर और दिखाते हैं, चाइना का ट्रैक्टर आ गया, ये पुराना ही जुगाड़ है। यहाँ ये सही है भाई, रेहड़ियों की रेट लगभग फिक्स है। निहाओ नान, नो नान, नो, ओके ओके ओके, शेषे। कल मैं यहाँ आया था भाई, इससे मिला था मैं बोला नान है यहाँ पे, तो ये एक दो दुकानों में गई मेरे लिए, आज आके मैं इसे फिर बोलता हूँ नान है। यहाँ ये लोग नान बहुत खाते हैं, तंदूरी नान बता दूँ आपको मैं, बहुत फेमस है तंदूरी नान यहाँ पे, लगभग पूरे जिनजियांग प्रांत में ही, बाकी के प्रांतों में आपको नान नहीं मिलेगा। अगर आपको नान खाना है ना तो मैक्सिमम उइगुर लोग जहाँ रहते हैं वहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, जिनजियांग प्रांत। चाइना में ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ बहुत है भाई, हर जगह ही आपको इलेक्ट्रिक दिखेंगी, और लोग इनका यूज पर्सनल भी करते हैं और डिलीवरी के लिए भी करते हैं। ये देखो ये डिलीवरी के लिए है भाई, ये कोट लगा रखा है यहाँ पे, और ये कार भी इलेक्ट्रिक है भाई, इसकी हरी नंबर प्लेट है ना। वैसे सुजुकी स्विफ्ट दुनिया के हर देश में है लगभग, ऐसे ही मुझे चाइना में भी देखने को मिली। वैसे मैं सियाना बन ही रहा हूँ भाई, हर पास से तो कैमरा है यहाँ पे, हर जगह कैमरा है। जिस चौक पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ तकरीबन 30 कैमरा होंगे यहाँ पे। आप हर जगह से रिकॉर्ड हो रहे हो, अब की बार मेरी तरफ देख रहा है भाई, सामने खड़ा हो। कमाल की बात ये है, डेवलप बहुत ज़्यादा है भाई, पूरा का पूरा देखो चारों तरफ, आपको ये नहीं लगेगा कि बैकवर्ड है, पूरा डेवलप है। अब की बार पुलिस वाला कुछ ज़्यादा ही घूर के देख रहा था, मैंने चुपके से फ़ोन मेरी जेब में डाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता से चलने लगा, रोका तो नहीं भाई, ना कुछ पूछा, पीछा छूट गया ये स्ट्रीट फूड है भाई, पता नहीं क्या बना रहा है। ये चावल है भाई जो पोटली में बांध रखी इसने, वो देखो सामने, वो निकाल के वहाँ रख रहा है। ओके, ये तो अदरक है भाई, अदरक का पानी है। ये कुछ इसकी स्पेशल सॉस है, चटनी है भाई। मैंने इसको बताया कि मैं मांस मीट चिकन फिश कुछ नहीं खाता, तो बोलता ठीक है इसमें नहीं है। ये दे दी मुझे चॉपस्टिक, बोलता चॉपस्टिक से खाओ। नो नो ओके, 5 युआन का भाई, टेस्ट करके देखते हैं, है तो चाइनीज सिस्टम है बिल्कुल।
अच्छा है पर स्पाइसी है भाई, फ्लेवर एक नंबर का लगा भाई, गजब। हल्का हल्का खट्टा खट्टा स्पाइसी स्पाइसी सा लगा, अच्छा है। एक और बनवा रहा हूँ भाई, ये देखो राइस के साथ बना दे बैठा हूँ। ओह शहद है भाई ये मेरे हिसाब से, शहद ऊपर लगा राइस के। और अब की बार देखते हैं, ओ मक्खन भाई मक्खन, वाह ये इनका शहद है। फिर अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। से अब की बार ये राइस वाला टेस्ट करते हैं। ये बढ़िया भाई, एक नंबर का। लोकल फूड ट्राई करने में मज़ा आता है, करना भी चाहिए। पेमेंट मैंने यहाँ बारकोड से कर दी भाई। पेमेंट आप यहाँ वीचैट और अलीपे से कर सकते हो, पर मोस्टली मैक्सिमम ये वीचैट ही रखते हैं। मैंने स्कैन किया था अलीपे से तो ये हुआ नहीं, वीचैट रखना भाई। ये वाला स्पाइसी ज़्यादा था भाई, नहीं खाया गया, छोड़ दिया, पर ये ठीक था, ये मैंने खाया भाई, अच्छा था ये। चलते चलते चाइनीज स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर लिया, अच्छी बात है ये काम सही है यार। चाइना में आपको तरबूज देंगे कटा कटाया या काट के, ये अच्छा काम। और ये जूस है भाई, आप जूस ले सकते हो, ये मुझे पसंद है। चाइना में आपको हेल्दी फूड जगह जगह मिलेगा, बहुत जगह आपको हेल्दी फूड मिलेगा। जूस की दुकान, फल की दुकान, लस्सी भी बनाते हैं भाई, मैंने लस्सी भी पी है। अब मैं जा रहा हूँ ग्रांड बाजार में, आपको यहाँ का ग्रांड बाजार भी दिखाऊंगा। ग्रांड बाजार पे जाने से पहले ये आ गया एक बड़ा चौक, बहुत बड़ा चौक है भाई, सारे ही चौक बड़े हैं, छोटा चौक यहाँ है ही नहीं, पूरा खुला डुला शहर है। इस शहर की सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे खुलापन। ये देखो भाई कितना चौड़ा पैदल चलने का रास्ता है, और ये 3 लाइन रोड है, फिर वो उस साइड 4 है भाई, और उस साइड फिर खुला चलने का है, दुकानें स्टॉलें रेडियाँ वगैरह हैं, काफ़ी डेवलप है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ शहर बनाया है भाई। ये देखो बिल्डिंग है मेरे साइड में, काफ़ी अच्छी अच्छी इमारतें हैं यार, ट्रेडिशनल। आपको सामने दुकान दिख रही है सिल्क रोड ज्वेलरी, सही बात है भाई, ओतान सिल्क रोड के ऊपर ही आता है। सिल्क रोड एक पुराना व्यापारिक रास्ता है जिसको सिल्क रोड बोलते हैं। ग्रांड बाजार में पहुंच चुके हैं भाई, रोड के दोनों साइड दुकानें हैं, उस साइड भी और इस साइड भी। अब आपको दिखाता हूँ कैसा है इनका ग्रांड बाजार। ये परचूनी की दुकान है, यहाँ टॉफियाँ बिस्किट वगैरह, ये लगा लो मिट्टी की दुकान है। मूंगफली वगैरह ड्राई फ्रूट भी रखे हैं भाई, पर्दे वगैरह हैं, अगर आपको चाहिए तो लेके आऊँ। बिस्किट है भाई यहाँ की लोकल, ये ड्राई फ्रूट है भाई, मैक्सिमम ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं सारी, चारों तरफ देखो ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स सारा बस यही है। एक बात आपको मैं बता दूं, ग्रांड बाजार की बात नहीं कर रहा मैं, लगभग चाइना की बात कर रहा हूँ। यहाँ स्कैम नहीं है भाई, या फिर ना के बराबर है, मेरे साथ हुआ नहीं, और ना ही मुझे ओवर प्राइस बताया गया कुछ, सब सिंपल था। फिर से वही दुकान आ गई, ड्राई फ्रूट वगैरह सारी यही है भाई मैक्सिमम। हाँ सॉरी, ये कुछ मांग रहा है भाई मेरे हिसाब से। नो नो शेषे देखा मैंने, जैसे इसको शेषे बोला, शेषे का मतलब धन्यवाद, चला गया भाई। तो दुखी नहीं करते लोग ज़्यादा यहाँ पे, ये अच्छी बात है। ये देखो भाई ये बिस्किट है यार, नहीं हाउ मच यू वांट, इंग्लिश नहीं आती भाई इसको। 1 किलो भाई ने मुझे बताया कि ये ओतान के बिस्किट नहीं है, ये मेनलैंड चाइना के बिस्किट हैं। मैंने इसको ट्रांसलेटर में लिख के बोला था कि बिस्किट लूंगा और मैं पे करूंगा जो आप चाहते हो। ये बोला कि ये प्रॉपर होतान के बिस्किट नहीं है, अगर आप होतान के बिस्किट समझ के ले रहे हो तो मत लो। मैंने बोला मैं तो होतान के समझ के ले रहा था कि ये बिस्किट मुझे और चाइना में नहीं मिलेंगे। वो बोले रहने दो भाई मत लो इसको, तो मैंने कैंसिल कर दिया। देखा कितने ईमानदार दुकानदार हैं, अपने आप मना कर रहे हैं मत लो। लोग यहाँ पे ईमानदार हैं भाई, ऐसा कौन दुकानदार करता है भाई, खुद मना करता है कि मत ले, जबकि मैंने ये लिख दिया था जो तू बोलेगा ना वो मैं पे करूंगा। बताया था ना आपको ईमानदार लोग हैं। इस दुकान के अंदर जाता हूँ और आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ भाई मैं, ये देखो ये है दही, दिखे ये दही, ये लोग घर पे जमाते हैं और फिर इसको बेचते हैं। अगर आप होतान में आते हो या फिर आप जिनजियांग प्रांत में आते हो, बाकी का चाइना का मुझे पता नहीं, सुपरमार्केट वाला डिब्बे वाला कंपनी वाला मत लेना भाई, ये घर पे जमाते हैं फिर बेचते हैं। मैंने खाया है, ये कल भी खाया था, अच्छा टेस्ट है। फिलहाल भी मेरे पास होटल में रखा है, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। दुकान के आगे से निकल रहा था तो सोचा थोड़ा ज्ञान दे दूँ भाइयों को। ये रेडी वाला शकरकंदी लिए बैठा है भाई, ये देखो शकरकंदी भून के लोगों को खिला रहा है। नो थैंक यू शेषे। कारपेट की दुकान आ गई भाई, वैसे ओतान की कारपेट फेमस है पूरी दुनिया में। ये देखो अच्छी तगड़ी कारपेट की दुकान है, हाथ लगा के तो देखते हैं यार।
चलो अब चलते हैं भाई, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, थोड़ा ज्ञान दे के समझा भी दिया। अब बोलते हैं आपको बाय बाय, और अपनी ट्रेडमार्क लाइन या फिर ट्रेडिशनल लाइन में बोलता हूँ, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, फ्रॉम अक्साई चीन, होतान जिनजियांग। ओके भाई।